हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर.एन. शर्मा। तो दोस्तों, मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि हमारी पिछली सीरीज चल रही थी हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग स्ट्रेटेजी मेकिंग फार्मूला के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और स्ट्रेटेजी बनाने से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कैसे बना सकते हैं हम लोग, कब बनानी चाहिए, कब नहीं बनानी चाहिए, ठीक है ना, और कब हमको एग्जिट होना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी 3-4 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं दोस्तों। अब उसी में हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब हमारा क्या होता है। देखो, ये जैसे कि ये हमारा मार्केट है सीधे, ठीक है। मार्केट में हम कहीं भी, ये एटीएम खड़ा हुआ है, एटीएम है, ठीक है ना। एटीएम पर मतलब कि एक प्रकार से ये मान के चलो कि इस जगह पर मार्केट चल रहा है। ये सपोज ये हमारी बैंक निफ्टी है। क्या है दोस्तों? बैंक निफ्टी मान लेते हैं हम, ठीक है ना। बैंक निफ्टी है, इसमें एटीएम हमारा सपोज करो इस समय यहां पर 36,500 चल रहा है, मान लीजिए। एक एज्यूम करके चल रहे हैं दोस्तों, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, जहां भी मार्केट में एटीएम होगा वो, लेकिन हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा 36,500 पे इस समय मार्केट चल रहा है। ये हमारा एटीएम है, एट द मनी, ठीक है ना। तो ये एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस हमारी यहां पर चल रही है 36,500 पर। इस साइड में जो, इससे नीचे की साइड में जो होती है दोस्तों, वो होती है हमारी पुट साइड। ये कौन सी है? हमारी पुट साइड, ठीक है ना। और ये हमारी दोस्तों कॉल साइड है। ऊपर की साइड में जो होती है ये हमारी कॉल साइड है। अब इस एटीएम से नीचे की जो साइड की हुई वो हमारी इन द मनी आईटीएम हो जाएंगी। वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं आपको दोस्तों, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। आईटीएम कॉल हो गई यहां पर, ठीक है ना। और उसी प्रकार से इधर की साइड में जो है आईटीएम पुट हो जाती हैं। यानी कि एट द मनी के ऊपर की साइड की जितनी भी पोजीशन होंगी पुट की, वो आईटीएम कहलाएंगे, इन द मनी की पुट कहलाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और एटीएम से नीचे की साइड में जितने भी कॉल होंगी वो हमारी इन द मनी कॉल कहलाएंगी, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। और एटीएम से ऊपर की साइड की जितनी भी हमारी पोजीशन होती हैं कॉल की, वो हमारी सारी की सारी ओटीएम होती हैं। ये क्या होती है दोस्तों? यहां पर ये हमारी ओटीएम होती हैं, सारी ओटीएम कॉल, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर ओटीएम पुट होती है। ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब दोस्तों, ये वर्क कैसे करता है ये काम, यानी कि मार्केट में हम लोगों को स्ट्रेटेजी में किस प्रकार से स्ट्रेटेजी हमारी वर्क करती है, वो हम आपको इसमें समझा रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार, पिछले जो चैप्टर्स थे उनमें कई बार चीज़ें समझा चुका हूं। मैं आपको फिर से एक छोटा सा 1-2 मिनट का हमारा ये जो है, ये एक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। दोबारा से मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूं, जिससे आपको रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है ना, और आप उस चीज़ को ढंग से समझ पाओ दोस्तों। इसमें 2-3 मिनट हमारे जाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार दोबारा से आपके माइंड में फिर से वीडियो जब देखते हो तो सारी चीज़ें आपके सामने रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हमारी टोटल जो एक पिक्चर हो गई हमारी, कि ये हमारा सेंटर में हमारा मार्केट है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और इससे नीचे की साइड की हमारी जो है वो सारी की सारी इन द मनी की कॉल हो गई, ऊपर की साइड की सारी हमारी इन द मनी पुट हो गई। इसी प्रकार से ऊपर की साइड की सारी हमारी ओटीएम यानी कि आउट द मनी कॉल हो गई, और नीचे की साइड की सारी है आउट द मनी, सॉरी, कॉल की जगह ये पुट हो गई, ठीक है ना। ये कॉल की जगह पुट है दोस्तों, ठीक है। ओके, ये पुट है, ठीक है, ओटीएम पुट हो गई। और एटीएम यानी कि एटीएम यहां पर हमारी दोनों एट द मनी कॉल और पुट दोनों यहां पर, यानी कि जहां पर जो रेट चल रही होती है मार्केट की, उस जगह पर हमारी एट द मनी की एटीएम पुट और एटीएम कॉल कहलाती है, ठीक है ना। तो ये प्रकार का हमारा पूरा इसका सिनेरियो हो गया पूरा मार्केट का, चाहे ये बैंक निफ्टी हो, चाहे ये निफ्टी हो, या फिर कोई बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी फाइनेंस हो, या फिर आपका कोई भी स्टॉक्स हो। ये सारी चीज़ें सब में एक ही रहने वाली हैं। इनमें कहीं किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, किसी प्रकार का, मतलब ऑप्शंस का जो सारा का सारा सिनेरियो है वो यही रहने वाला है। चाहे आप कोई स्टॉक्स में हो या आप कोई इंडेक्स में हो, किसी प्रकार के ऑप्शंस में आप काम कर रहे हैं, उनमें सारी चीज़ें यहीं पर इसी प्रकार से रहने वाली हैं, ठीक है। अब दोस्तों, होता क्या है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखो, अब हम चलेंगे यहां पर कि ये हमारा, मैंने आपको जो समझाया वही वाली चीज, एटीएम हो गया यहां पर हमारा, ठीक है। और ये 36,500 पे हमारा एटीएम इस समय खड़ा हुआ है। किसका है दोस्तों? ये बैंक निफ्टी का,
ठीक है, बैंक निफ्टी है इस समय और बैंक निफ्टी में 36,500 का एटीएम पर हम बैठे हुए हैं और अब हम लोगों को एक स्ट्रेटजी बनानी है। सपोज करो स्ट्रेटजी बनानी है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, कोई आइडिया नहीं है। मार्केट अभी इस प्रकार से कंफ्यूज, मार्केट खुद भी कंफ्यूज है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। अभी मार्केट को खुद को भी अपनी दिशा का ज्ञान नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, ठीक है ना। अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो शांत बैठे हुए हैं, ज़्यादा कि वन साइड में किसी प्रकार का मूव नहीं कर रहा है, तो हम कंफ्यूज हैं, हम भी नहीं जान पा रहे हैं कि मार्केट किस प्रकार का ट्रेंडिंग होने वाला है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अनडायरेक्शनल पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, अनडायरेक्शनल हम यहाँ पर स्ट्रेटजी बना के तैयार करेंगे कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमको कोई बड़ा लॉस ना दे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर कि कोई भी चीज़ हो, आप इसमें कहीं कोई बुश नहीं है, आप एटीएम पर दो तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं दोस्तों हम लोग। देखो स्ट्रेटजी बनाने वाले दो तरह के होते हैं। कैसे, कुछ लोग तो होते हैं दोस्तों ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत डरते हैं, तो वो क्या करेंगे, एटीएम से ज़्यादा दूर पर जाकर के बैठेंगे, जिससे कि अगर मार्केट उनके पास आएगा तो फिर वहाँ से भाग लेंगे वो लोग, ठीक है ना। और कुछ लोग जो ऐसे हो तो बीच मैदान में कूदते हैं, जो एटीएम पर बैठते हैं वहाँ पर, और वो उसके जो बीच में जो एटीएम पर बैठ करके और उसके रिस्क का आनंद लेते हैं। लेकिन देखो, जितना शेयर मार्केट का उसूल है, जितना रिस्क उतना रिवार्ड। शेयर मार्केट का कोई भी डिपार्टमेंट हो दोस्तों, कुछ भी हो कहीं भी हो, जितना रिस्क इतना ही रिवार्ड होता है। रिस्क ज़्यादा होगा तो वहाँ रिवार्ड भी ज़्यादा मिलता है, और रिस्क कम होगा तो वहाँ रिवार्ड भी कम मिलेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन अब हमको क्या करना है, रिस्क भी ज़्यादा लेनी है और उसके साथ साथ रिवार्ड भी ज़्यादा लेना है। लेकिन इसमें हमको क्या करना है, उल्टा करना है, रिवॉर्ड ज़्यादा लेना है और रिस्क कम लेनी है। स्ट्रेटजी में हम लोगों को क्या ध्यान करना है कि रिस्क को कम लेनी है। स्ट्रेटजी में देखो दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, यानी कि मैक्सिमम रिस्क, हमको ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। मैक्सिमम रिस्क कितनी है हमारी, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है हमारा, मैक्सिमम जो रिवार्ड है वो कितना है, रिवार्ड मीन्स प्रॉफिट, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें हमको डिफाइन हो जाते हैं स्ट्रेटजी से, और इवन हमको ब्रेक इवन भी हमको डिफाइन हो जाता है, यानी कि हमको कहां से मार्केट नुकसान देना शुरू करेगा। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें हमारे को डिफाइन हो जाती हैं स्ट्रेटजी में। इसीलिए हम स्ट्रेटजी बनाकर तैयार करते हैं, जिससे हमको बहुत ज्यादा कोई चिंता ना हो, मार्केट हमको किसी प्रकार का कोई अनलिमिटेड लॉस ना दे पाए। अगर मार्केट में कोई अचानक से किसी प्रकार का बड़ा मूवमेंट अगर आ जाए तो हमको बहुत बड़ा लॉस ना हो दोस्तों, इसलिए हम लोग स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं। हालांकि कुछ लोग तो क्या नेकड काम करते हैं, उसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, नेकड माल बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं दोस्तों। देखो वो सबका अलग अलग वो तरीका होता है काम करने का, ठीक है ना। अब वो नेकड काम करने पर क्या होता है दोस्तों, नेकड आज में देखो कोई भी चीज़ है, यहाँ पर एटीएम पर मैं आपको कॉल और पुट दोनों, मैंने कॉल एंड पुट दोनों सेल कर दी। कितने की, सपोज करो मैंने 500 रुपए की दोनों कर दी, सॉरी 500 की दोनों अगर मैं कर देता हूं यहां पर दोस्तों, ठीक है चलो कोई नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। यहां पर एटीएम है, ये हमारा 36,500 का हो गया, और अब हमने यहां पर कॉल एंड पुट दोनों हमने बेच दी, 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। 1000 रुपए का हमको प्रीमियम मिल गया दोस्तों, ठीक है ना। अब 1000 रुपए का प्रीमियम अगर हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक इधर भी हमको 1000 का स्पान मिल गया, यहां पर 1000 तक हमको, और इधर भी हमको 1000 तक का हमको दोस्तों स्पान मिल गया, यानी कि 1000 पॉइंट नीचे 1000 पॉइंट ऊपर, दोनों तरफ हम लोग सेफ हो गए। यानी कि मार्केट अगर ऊपर भी 1000 पॉइंट तक जाएगा तो कोई खतरा नहीं है, नीचे भी अगर 1000 तक आएगा तो खतरा नहीं है, ठीक है। ये तो हुआ दोस्तों नेकड काम करने वालों का तरीका, नेकड काम करने वालों का सिस्टम। लेकिन अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको हम हेजिंग करते हैं। हेज करने पर देखो इसमें दो तरीके हो गए। हेज करने में क्या है, आपने एक तो स्टॉप लॉस लगा लिया, देखो इसमें दो तरह के भी लोग होते हैं, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस प्लस हेजिंग, ठीक है ना। लेकिन एक ध्यान रखना, कभी भी लाइफ में स्ट्रेटेजी में कभी भी कोई भी स्टॉप लॉस का यूज मत करना। स्टॉप लॉस यूज वहां होता है जब कोई आप नेकड काम करते हो, तभी आप स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेटेजी में कभी भी आप स्टॉप लॉस का यूज मत करना दोस्तों। अब आप कहोगे क्यों, दोस्तों मैं आपको बताता हूं। स्ट्रेटेजी में जैसे सपोज करो हमने कोई आयरन फ्लाई जो है लगा दी,
इसमें हमारी 4 लेग हो गई, कितनी हो गई दोस्तों, यानी कि 2 हमारी सेल हो गई, 2 लेग हमारी सेल की है और 2 लेग जो है हमारी बाई की है। अब दोस्तों इनमें हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के बाद में एक भी किसी लेग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही आपकी स्ट्रेटजी खराब हो गई, यानी कि आपकी स्ट्रेटजी बिगड़ चुकी है। 3 लेग रह गई आपकी, ठीक है ना। अब आपकी स्ट्रेटजी अनबैलेंस हो गई और आपको कहीं भी वन साइड में जाकर के और बहुत बड़ा लॉस दिखा देगी, ठीक है ना। इसलिए स्टॉप लॉस इसमें हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जब हम हेजिंग यूज कर रहे हैं, ये जब स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये हम 2 नीचे की लेग तो हम लेंगे ही नहीं बाई की, ठीक है ना। यहां पर हम 2 लेग में हम स्टॉप लॉस लेंगे, तो 2 लेग में अगर स्टॉप लॉस लेते हैं, एक लेग में अगर हमारा स्टॉप लॉस चला गया किसी में भी, तो एक साइड हमारी बच गई। अब वो साइड, जैसे हमने सपोज करो कॉल और पुट दोनों में से हमने किसी में भी अगर दोनों में स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट अचानक ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, और हमने ऊपर की तरफ गया, हमारा स्टॉप लॉस उसने खा लिया, हिट हो गया। अब हमारी पुट बच गई और मार्केट अचानक से नीचे की तरफ चल पड़ा। अब नीचे चल पड़ा तो हमको पुट जो है वो अनलिमिटेड लॉस दिखाती जाएगी वो दोस्तों, ठीक है। हमने ध्यान नहीं दिया और हमको पुट अनलिमिटेड लॉस दे देगी। या फिर हमारा नीचे की तरफ मार्केट आ गया, अगर नीचे की तरफ मार्केट आ गया तो हमारा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारी कॉल जो है वो अकेली रह जाएगी और फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ चल पड़ा तो हमारी कॉल जो है हमको अनलिमिटेड लॉस दे देगी। तो दोस्तों ये तरीका हुआ इनमें कि हम लोगों को स्टॉप लॉस इसमें यूज नहीं करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या करना है हमने दोनों तरफ से, यानी कि हम देखो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमने अगर सपोज करो 500 प्लस 500 दोनों तरफ का हमने प्रीमियम ले लिया, अगर 1000 हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको दोस्तों 1000 का मतलब हो गया यहां पर हमको, यहां तक हमको इन्होंने सेफ्टी दे दी, ठीक है, 1000 पॉइंट तक हमको सेफ्टी दे दो। ये तो हुआ हमारी नेगेटिव पोजीशन। लेकिन अगर इसमें हम हेजिंग करेंगे तो हेजिंग करने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, प्रीमियम हमको देना पड़ेगा। अब एक यहां पर हमको करीबन यूं मान के चलो 800 पॉइंट पर या 900 पॉइंट पर हम लोग हेजिंग कर देंगे यहां पर, ठीक है ना। ये यहां पर हेजिंग कर दिया हमने और यहां से हमने 200 रुपये का हमने इनको प्रीमियम दे दिया, ठीक है ना। 700 पॉइंट दूर या 800 पॉइंट दूर जाके हम करेंगे तो हमको करीबन 200 प्रीमियम दे दिया। अब 200 का प्रीमियम देते ही हमारा कितना गए दोस्तों, 400 रुपए गए। तो यहां पर हमारा 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू 600 रुपए, यानी कि हमारे पास में केवल 600 ही बच गए। अब हमको क्या होगा, जो हमको 1000 पॉइंट तक सेफ्टी मिल रही थी पहले नेगेड में, वो हमको केवल कहां तक मिलेगी दोस्तों, यहां से 600 पॉइंट दूर तक ही मिलेगी। इधर भी 600 और इधर भी 600, यानी कि हमारे 600 पॉइंट 400 पॉइंट जो है वो कम पड़ गए हमको, ठीक है ना। अच्छा, एक तो नुकसान हमको ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन दूसरा नुकसान क्या हो गया, देखो मैं आपको ये हेजिंग के नुकसान और फायदे बता रहा हूं दोस्तों कि हेजिंग लगाने से हमको क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। अब हमने क्या किया, पहली बात तो हमको 400 पॉइंट का हमको लॉस वहां हो गया, जो हमको 1000 पॉइंट तक का बेनिफिट मिल रहा था वो हमारा अब कितना हो गया, 600 पॉइंट तक का ही हमको बेनिफिट मिला दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर अगर मार्केट 200 पॉइंट ये हमारे गए 400, अब क्या होगा, जैसे कि हमारा यहां पर ये नेगेटिव पोजीशन में हमको अगर कोई 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग में हमारा कितना हो रहा है दोस्तों, सेलिंग में सपोज करो हमारा 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो बाइंग में हमारा क्या होगा दोस्तों, बाइंग में हमारा करीबन हो सकता है 4,000 रुपए का लॉस हो रहा हो। तो ऑल ओवर हमको कितना मिला, 6,000 रुपए मिला हमको, प्रॉफिट कितना मिला हमको, ठीक है ना, 6,000 मिला। लेकिन अगर हम ये बाइंग नहीं करते, हेजिंग नहीं करते, तो हमारा को प्रॉफिट कितना होता, नेगेटिव पोजीशन में अगर होता हमारा, यानी कि हम प्रॉफिट वो हेजिंग नहीं करते और नेगेटिव सैडल बेच देते तो हमारा प्रॉफिट होता 10,000 रुपए का। कितना हो दोस्तों, 10,000 रुपए का, ठीक है। तो हमको ये नुकसान भी होता है हेजिंग में और फायदे भी होते हैं। अब फायदे गिनो, हेजिंग लगाने से हमारे फायदे देखो दोस्तों, फायदे क्या क्या है। फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो यह है दोस्तों हमारा कि हमको इसमें अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है कभी भी। क्या नहीं होता है, अनलिमिटेड लॉस हमको इसमें कभी भी नहीं होता है।
हेजिंग लगाते ही हमको मालूम पड़ गया कि हमारा मैक्सिमम लॉस 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 जो भी है, आपको एक फिक्स मालूम है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हेजिंग लगा सकते हो कि मैं 10,000 तक का जो लॉस है सहन कर सकता हूँ, 20,000 तक का कर सकता हूँ, 50,000 तक का कर सकता हूँ, उस हिसाब से आप इसमें हेजिंग लगा सकते हो। ठीक है ना। तो ये होता है बेनिफिट हेजिंग का, इसमें अनलिमिटेड लॉस कभी नहीं होता है। ठीक है ना। तो हेजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है हमको यही होता है कि ओवरनाइट जब हम पोजीशन लेके जाते हैं, हमको पता नहीं होता रात में क्या होने वाला है। रात में कोई बैड न्यूज आ गई गवर्नमेंट के पास में, किसी प्रकार की कोई बीमारी फैल गई, किसी प्रकार का कोई अशांति हो गई, कहीं पर कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। वैसे भी शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, यहाँ पर तो कुछ किसी को एक छींक भी आ जाए ना तो सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव मार्केट है, वो धड़ाम से गिर जाएगा। तो यहां पर बड़ा ही सेंसिटिव मार्केट होता है। ये थोड़ा सा कहीं एक गोली चल गई किसी बॉर्डर पर तो मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो ये इसलिए इसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है हम लोगों को। मार्केट कहीं भी इधर उधर भाग जाता है, सेंसिटिव इतना है, और थोड़ी देर के बाद में कहो तो वापस आ जाए। एक किसी प्रकार की कोई फॉल्स न्यूज आ गई, आपकी कोई रूमर आ गई अचानक मार्केट में, और उसका आपको मालूम नहीं, अचानक मार्केट रूमर आई और एकदम से मार्केट भागने लगा नीचे। ठीक है ना। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि तो रूमर थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब तक बेचारे कितने लोग डर के मारे और अपना लंबा लॉस करके भाग चुके। तो इसलिए यहां पर दोस्तों कमजोर दिल वालों का तो काम है ही नहीं मार्केट में, इसमें पहली बात। लेकिन बहुत ज्यादा बोल्ड दिल वालों का भी काम नहीं है यहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा बोल्ड दिल वाले इसमें नुकसान भी ले लेते हैं बहुत बड़ा। जो डर है ना, जो आपका भय है, फियर, ये फियर आपको बहुत बड़े लॉस से बचाता है। ये मान के चलो, यहां पर आपका फियर जो है आपको बहुत बड़े लॉस से बचाता है। हम मानता हूं थोड़ा बहुत नुकसान भी करवा देता है, कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान भी करवा देता है। हम डर के मारे कभी कभी थोड़ा बहुत नुकसान ले जाते हैं, लेकिन बड़े लॉस से बचा देता है ये। ठीक है ना। तो इसके फायदे भी हैं फियर के, तो कुछ नुकसान। देखो दोनों चीजें होती हैं दोस्तों हर एक चीज में, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई भी चीज होती है। जहर जो होता है ना, जहर हम इंसान को मारता भी है और जहर इंसान को बचाता भी है। देखो सारी जो वैक्सीन बनती है ना, ये सारे कुत्ते के काटने का जो वैक्सीन बनता हो, या जहर या सांप के काटने की जो वैक्सीन बनती हो, या इंजेक्शन दवाई बनती है, वो सब उनके जहर से ही बनती हैं, ये मान के चलो। तो जहर हमको बचाता भी है और जहर हमको मारता भी है, दोनों तरीके होते हैं। तो हर चीज में ये दोनों पहलू होते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका बेनिफिट लेते हो या नुकसान लेते हो, उससे वो आपके ऊपर है। ठीक है ना। तो अब आपकी समझ में आया कि मैंने जो आपको बताया था वो आप उसको कैसे यूज करेंगे। तो ये एटीएम मैंने आपको बता दिया, यहां पर 36,500 पर हमारा एटीएम होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसके अंदर कि 36,500 जो हमारा एटीएम है, तो हमने सेलिंग का कर लिया। अब इसी प्रकार से यहां पर बाइंग होती है। देखो यहीं पर देखो, पहले सेलिंग का पूरा बता देता हूं। चलो मैं आपको, मैंने बताया आपको 500 रुपए का प्रीमियम आपको मिला, 1,000 रुपए का, ये हमने सेल कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, ये 1,000 रुपए का प्रीमियम हमने क्या किया है, गेन किया है, क्योंकि हमने ये सेल किया है। क्या किया है हमने यहां, सेल किया है। क्या सेल किया है, पुट एंड कॉल दोनों, 500 रुपए की पुट एंड कॉल दोनों हमने यहां पर एटीएम पे सेल कर दी। हमको कितना मिल गया, 1,000 रुपीज का प्रीमियम मिल गया। अब दोस्तों होता क्या है, आज अचानक मार्केट, अगर सपोज करो मार्केट आपका 2 या 3 या 4 दिन तक यहां पर स्टेबल रहा, कहां पर, कितना, सपोज करो यहां से करीबन 400 पॉइंट, कितना, 400 पॉइंट के दायरे में अगर आपको मार्केट ने 3 दिन में दे दिए, कितना दे दिए, 3 दिन में दे दिए, तो समझ लो दोस्तों फिर आपको ये मार्केट कभी नुकसान नहीं दे पाएगा। क्या करना है आपको, अगर आपके पास हिम्मत हो तो इसमें क्या तरीका बता दूंगा आपको मैं। इसमें क्या तरीका है कि आप शुरू में जब मार्केट में पोजीशन लगाओ तो पोजीशन लगा करके स्ट्रैडल बेच दो आप, तो ठीक है ना, स्ट्रैडल बेच करके आप दूर, कहां पर, कितना दूर, करीबन 2,000 पॉइंट, यानी नाम मात्र का वो है आपका ये जो आपका हेजिंग है कितना है, क्या नाम मात्र के लिए केवल। क्या क्या फायदा है इसके हेजिंग के, यहां पर 2,000 पॉइंट दूर पर ये आपको मिल जाएगा करीबन, यो मान के चलो लगभग अप्रोक्सीमेटली 40 रुपए के आसपास मान लो, मैक्सिमम 40 रुपए करीब मिल जाएगा आपको ये। ठीक है ना, 40 या 30-40 रुपए मिल जाएगा, मान लो 40 रुपए मान लो। 2,000 पॉइंट दूर हमने हेजिंग कर दिया, हमारे कितने पॉइंट गए, 40 + 40, 80 पॉइंट हमारे गए, कोई बात नहीं। ठीक है ना।
अब ये क्या करेंगे हम दोस्तों, यहां पर ये दूर हमने ले लिया, तो ये 40 पॉइंट जो है ना, ये हमको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। मार्केट ऊपर नीचे भी जाएगा तो ये ना ज्यादा बढ़ेंगे और ना ही ज्यादा घटेंगे, थोड़ा बहुत नुकसान देंगे, 40 का 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना, कुल मिला के। लेकिन हमको ये जो स्ट्रगल है, ये हमारा अगर 400 पॉइंट के आसपास चलता रहा, यानी कि 300-400 पॉइंट के अंदर ही मार्केट में घुमा, हमको 3 दिन भी इसने दे दिए, तो ये हमको स्ट्रगल जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल में तो करीबन 8-10 हज़ार 8 हज़ार रुपए के आसपास तो आपको प्रीमियम छोड़ देगा 3-4 दिन के अंदर, ठीक है ना। 3-4 दिन में 8-7-8 हज़ार रुपए प्रीमियम आपको छोड़ दिया। उसके बाद आप क्या करो, जब 8 हज़ार रुपए प्रीमियम आपको छोड़ दे, उसके बाद अब सीधा यहां पर करीबन यूं मान के चलो, यहां से करीबन 700 पॉइंट दूर, कितना, यहां से 700 पॉइंट दूर, एटीएम से 700 पॉइंट दूर आप दोनों तरफ से हेजिंग कर दो। अब यहां पर जब 4 दिन बाद में क्या होगा मालूम है, जो आपको जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे उस समय 700 पॉइंट दूर करते ना, तो आपको कम से कम ये कहां कितने की मिलती, 200 रुपए की मिलती है। लेकिन अब कितने की मिल जाएंगी, ये हो सकता है आपको करीबन 80 रुपए या 80 रुपए के आसपास मिल जाएंगी। कितने की मिल जाएंगे, 80 रुपए के आसपास में। अब आपके कितने गए, 160 रुपए। लेकिन 160 रुपए जाएंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 160 ये गए, और ये वापस इनको जब स्क्वायर ऑफ करोगे दोनों पोजीशनों को यहां से, तो आपको लगभग ये मान के चलो कि 80 + 80 = 160, ठीक है ना, माइनस इनके आपको करीबन ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल में तो करीबन 30 रुपए तो आपको रिफंड मिल जाएंगे, यानी कि स्क्वायर ऑफ इतनी 15 रुपए की इनकी वैल्यू रहेगी। तो आपको कितने गए, 130, ठीक है ना। आपने टोटल कितने दिए, 130 रुपीज दिए, यानी कि 1000 - 130 = कितने हो गए दोस्तों, 870, यानी कि 870 रुपए तो आपको मिल गई आपको। अब क्या होगा कि जैसे आपने 700 पे हेजिंग की, हेजिंग करते ही आपका लॉस जो है बिल्कुल खत्म, आपको हरा ही हरा नजर आएगा दोस्तों। क्या होगा, आपको हरा ही हरा नजर आएगा, क्योंकि आपको 700 पॉइंट दूर आप बैठे हुए हो, 8 हज़ार रुपए आप कमा चुके हो। कितना कमा चुके हो दोस्तों, 8 हज़ार रुपए आपके पास में ऑलरेडी क्रेडिट आ चुका है अब, ठीक है ना। अब आपको ये मार्केट नुकसान देने वाला नहीं है, किधर से भी नुकसान देने वाला नहीं है, कहीं भी, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, गारंटी है ये। आपको कम से कम 1000-2000 रुपए का तो मैक्सिमम करीबन 2000 रुपए का प्रॉफिट तो आपको ये 100% दिखाएगा, चाहे मार्केट 0 हो जाए, चाहे लाख पे चला जाए, ठीक है ना। ये क्या, इसको हम लोग प्रॉफिट लॉक करने का तरीका जो है वो मैंने जो आपको बताया था पहले कई वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों, कि प्रॉफिट को हम कैसे लॉक करते हैं, वो तरीका आपका ये बताया मैंने आपको, कि शुरुआत में हम लोग बड़ा यूं मान के चलो, ये जो हमने 40 रुपीज का जो हेजिंग किया था ना, ये 40 रुपीज का हेजिंग हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट दिया, इसने हमको 2 बेनिफिट दे दिए। क्या क्या, एक तो हमारी मार्जिन कम कर दी, क्या कर दी दोस्तों, एक तो हमारी मार्जिन जो है वो हमारी कम कर दी, दूसरा क्या कर दिया, एक हमारा अनलिमिटेड लॉस खत्म कर दिया। अनलिमिटेड लॉस जो है वो नहीं था, हमको हमारी स्ट्रेटेजी में मालूम है कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है उसमें, ठीक है ना। अब ये लॉस हम लेने वाले नहीं है, हमको दिखेगा लॉस ज्यादा, दोस्तों दिखेगा, क्यों, मैंने पहले बताया, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड। भाई रिस्क हमारा ये है कि ज्यादा लॉस दिखेगा आपको। अब ज्यादा लॉस को देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो आप एक काम कर सकते हो, नीचे की साइड में आप भले 40 की जगह 80 रुपए की, यानी 2000 की जगह आप भले 1500 पॉइंट पे खरीद लो आप नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में आप 40 रहने दो, क्योंकि मार्केट ऊपर जब जाता है ना तो थोड़ा इतनी तेजी से नहीं भागता है, लेकिन नीचे की तरफ अगर किसी प्रकार की कोई न्यूज आ गई ना तो मार्केट सीधा स्ट्रेट लाइन में नीचे जाता है, धड़ाम से नीचे गिरता है और सीधी कहो तो सर्किट लग जाती है अगर कोई इस प्रकार की न्यूज आ गई तो सबसे ज्यादा डर जो होता है ना, आपको हमेशा नीचे की साइड को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। ज्यादा ऊपर जा सकता है, मैं नहीं कह रहा, ऊपर कभी कभी गैप अप बहुत अच्छा खुल जाता है, 500 700 800 1000 खुल जाता है, लेकिन वो फिर रिवर्स भी हो जाता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन नीचे तो कभी कभी क्या होता है, सर्किट ऊपर की तरफ सर्किट जो मान के चलो शायद रेयर केस में कोई सालों में 2 साल में 3 साल में ही सर्किट लगेगी, बाकी नीचे सर्किट कई बार लग चुकी है। नीचे की सर्किट तो लगने की कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एक बड़ी न्यूज आ जाए धड़ाम से मार्केट नीचे जाता है और सर्किट लग जाता है, आपको मौका ही नहीं मिलेगा नीचे से निकलने का, आप अटक जाओगे। तो नीचे की साइड को आप प्रोटेक्ट करके चलो भले आप, ये मेरी सलाह है आपको। ऊपर की साइड में आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, तो जिससे क्या है आपको ज्यादा, आपको क्या है कम से कम प्रीमियम अगर उनको आप दोगे ना तो आपको आपके पास प्रीमियम जितना बचेगा वो प्रीमियम आपका प्रॉफिट होता है, तो उस प्रीमियम को आपको बचा के चलना है दोस्तों।
तो ये हमारी जो है एक प्रकार से ऑप्शन सेलिंग का तरीका है ये। अच्छा, इसमें आप ये देखो सभी चीजें एक ही बात है, ये स्ट्रेडल पे बेचो आप, चाहे आप यहां पर स्ट्रिंगल पे बेच दो। आप स्ट्रिंगल का मींस यहां से एटीएम से थोड़ा दूर बेच दो आप। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो ये यहां पर एटीएम है आपका 36,500 पर, ठीक है। अब आपने 500 पॉइंट दूर यहां पर, यानी कितना पर 37,000 पे, यहां पर 37,000 की उस पर स्ट्राइक पर आपने कॉल सेल कर दी। क्या कर दी दोस्तों? कॉल सेल कर दी। और इसी प्रकार से आपने यहां पर 36,000 पे 36,000 पर आपने एक पुट सेल कर दी, ठीक है ना। और ये कितने कितने कर दी आपने? हो सकता है यहां पर आपको करीबन अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए की मिल जाए। कितने रुपए मिल जाए? 300। और यहां भी 300 की मिल जाए, सपोज करो अप्रोक्सीमेटली आइडिया। हो सकता है 290 की मिले, यहां पर 301 की 10 की मिल जाए। वो एक थोड़ा बहुत 10-20-25 रुपए का डिफरेंस हो सकता है अप्रोक्सीमेट। लेकिन आपको मेरी सलाह है कि आप हमेशा प्राइस सेक्शन पर ध्यान दो, प्राइस पर ध्यान दो। प्राइस हमेशा कोशिश ये करो कि प्राइस दोनों साइड की सेम हो, क्योंकि आपको अनडायरेक्शनल अगर पोजीशन बनानी है तो दोनों तरफ की प्राइस सेम होंगी, तो आपको तुरंत भिड़ते ही मार्केट अगर ऊपर नीचे वन साइड की तरफ गया तो बड़ा लॉस या प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। वो दोनों बराबर साथ साथ चलेंगे, कुछ समय तक वो दोनों आपका संग देंगे आपके लिए। आपको बड़ा तुरंत ही आपको ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। वरना आप अगर किसी ये अगर आपने थोड़ा ज्यादा डिफरेंस अगर कर दिया ना इसमें, तो उससे क्या होगा, मार्केट अगर आप अचानक से और गलत दिशा में चल पड़ा, जैसे कि यहां पर आपने ये सपोज करो, यहां पर आपने जो मान के चलो कि 350 कर दिया और यहां पर आपने 250 कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, अगर मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ चल पड़ा तो आपको तुरंत ही मतलब ये मान के चलो कि 50 पॉइंट के बाद में ही को तो आपको नुकसान दिखाने लग जाए, क्योंकि ये 350 का तो इसका डेल्टा ज्यादा होगा, डेल्टा ज्यादा होगा तो इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, ये तेजी से बढ़ेगा। जबकि हमने ये सेल कर रखा है, यहां पर हमने ये सेल कर रखा है। जब सेल कर रखा है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो कॉल हमने सेल कर रखी है वो हमको नुकसान देने लग जाएगी। तो ये 350 की स्पीड से ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। और ये 250 का जो हमारा पुट है ये भी हमने सेल कर रखा है, ये हमको प्रॉफिट देगा, लेकिन ये हमको 250 की स्पीड से ही देगा, क्योंकि इसका डेल्टा जो है कम है उससे। भाई 350 का जो डेल्टा होगा वो 250 का थोड़ी होगा, दोनों का रेट कम है, दोनों में डिफरेंस काफी है। 100 इन दोनों का डिफरेंस जो है 100 पॉइंट का हो गया ना, तो 100 पॉइंट का डिफरेंस काफी होता है। तो ये 250, जैसे सपोज करो 350 है, ऊपर मार्केट गया तो ये 400 होगा, ठीक है ना इसका वैल्यू। तो यहां पर ये कितने का होगा इसका 250 का, ये यहां पर मुश्किल से 225 हो जाएगा करीबन। तो यानी कि हमको यहां पर जो प्रॉफिट मिला वो कितने का मिला? 25 रुपीज का। और यहां पर जो हमको लॉस हुआ वो कितने का हो गया? 50 रुपीज का। तो 50 का यहां लॉस हुआ, 25 का यहां प्रॉफिट हुआ, तो ऑल ओवर हमारा कितना लॉस हो गया? 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25, यानी कि 25 रुपीज का हमको ऑल ओवर लॉस हो चुका है। यानी कि 50 पॉइंट के ऊपर ही हमको सपोज करो 25 पॉइंट का लॉस हो चुका है 50 पर। अब और ऊपर गया तो और ज्यादा नुकसान देता जाएगा वो। लेकिन अगर यहां पर आपका 300 दोनों सेम अगर प्राइस होगी तो क्या होगा, ये 300 जितना आपको लॉस देगा उतना 300 आपको प्रॉफिट दे देगा, यानी करीबन 100 पॉइंट तक तो ये साथ साथ चलेंगे। उसके बाद में फिर 10-5 रुपए का, कोई 5 रुपए का डिफरेंस आएगा, 10 का आएगा, 25 का आएगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली जो मान के चलो कि 200 पॉइंट तक आपको ये ज्यादातर बड़ा नुकसान नहीं दिखाएंगे और आपको पैनिक नहीं करेंगे। और थोड़ा और बढ़ेगा, हो सकता है कभी कभी मार्केट क्या होता है 200 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर तो वापस आ जाए, और ऊपर 200-300 पॉइंट 300-400 भी जाएगा तो 1,500 रुपए का मैक्सिमम लॉस दिखाएगा, और फिर कहो तो मार्केट रिवर्स हो जाता है शाम को। तो क्या होता है कि वो ज्यादा पैनिक नहीं करता अपने को। तो ये हुए हमारे, ये क्या है, ये हमारी स्ट्रेंगल बेच दिया हमने, यानी कि 37,000 का हमने एक कॉल बेच दिया और जब 36,000 का हमने एक पुट बेच दिया। तो दोनों तरफ के हमने ये कॉल और सेल हमने एटीएम से 500 पॉइंट अवे, ठीक है ना, कितना 500 पॉइंट दूर हमने दोनों तरफ बेच दिए। ये हमारा स्ट्रिंगल हो गया। लेकिन स्ट्रिंगल में हमने क्या किया, इन दोनों को बेचने क्या फायदे हैं? इन दोनों को बेचने के ये फायदे हैं कि जिस स्पीड से ये एटीएम चलता है उस स्पीड से ये स्ट्रिंगल नहीं चलेगा, यानी कि हमारे स्ट्रेडल जिस स्पीड से ऊपर नीचे होता है उतनी स्पीड से स्ट्रिंगल नहीं होता है। भाई जो यहां पर जो रेट 500 की है तो ये 500 की स्पीड से दौड़ेगा, और जो 300 वाला है वो 300 की स्पीड से दौड़ेगा, तो आपको उतना जल्दी ये पैनिक नहीं करेगा। यानी कि 500 पॉइंट का डिफरेंस है हमको यहाँ, तो ये 500 पॉइंट ऊपर तक जाएगा जब तक तो आपको खतरा ही नहीं है किसी प्रकार का। भाई अब यहाँ बैठे हुए हो और आपको खतरा किससे? इससे, मार्केट से, कि मार्केट आपको टच ना करे, ठीक है ना, इधर का इधर मार्केट टच ना करे।
तो आप 500 पॉइंट दूर बैठे हो पहले मार्केट से, तो आपको चिंता नहीं है यार 500 पॉइंट आएगा तब तक तो अपने को चिंता है नहीं है, हो सकता है 500 पॉइंट आए उसके बाद में रिवर्स हो जाए मार्केट, तो आपको वहीं कहीं बैठे हुए हो और आपको आराम से धीरे धीरे, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों 1500 पॉइंट अगर अपने बैठे होते हैं दूर सॉरी, तो कभी कभी तो ऐसा होता है मार्केट इतना बढ़िया हम लोगों को पैसा दे जाता है कि हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, और हमको गुरुवार को बढ़िया शानदार पैसा दे जाता है मार्केट। कभी कभी किसी वीक में तो मार्केट शांत बैठा रहता है, कभी कभी मूड में होता है, वो मेहरबान होता है सेलर्स के ऊपर कि चलो अब की बार इनको आराम से पैसा दे देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं होता, मार्केट हमेशा नहीं मारता है, कभी कभी उसको दया भी आती है लोगों की कि यार चलो अब की बार इनको शांति से दे देते हैं, बहुत माल लिया इनको, तो वो बैठा रहता शांति से और प्रेम से आपको गुरुवार को पूरा पैसा दे जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। भाई देखो मार्केट तो क्या होता है, दोनों लोगों को देता है, बायर को और सेलर को। जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ऊपर नीचे भागता है, तब वो टाइम होता है मार्केट में बायर्स का, यानी कि बायर्स के लिए प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट मूव करेगा ऊपर या नीचे। अगर तेजी से मूव करेगा तो बायर्स को प्रॉफिट होगा, और जब मार्केट शांत खड़ा होगा तो उसमें राइटर का प्रॉफिट होगा, यानी सेलर का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो मार्केट दोनों के लिए सोचता है। अगर बायर को सेलर कमाएगा तो बायर भूखा मरेगा, तो बायर पर कोई बाई करने वाला ही नहीं होगा, तो सेलर कहाँ होंगे भाई। जब कोई आप सेल करोगे लेकिन कोई बायर करने वाला ही बाई नहीं करने वाला है, तो आप बेचोगे किसको। इसलिए सेलर बायर का भी होना जरूरी है, और बायर को अगर मार्केट कमा के नहीं देगा तो बायर तो भाग जाएंगे, बायर को रहेगा नहीं मार्केट में, तो आप सेल ही नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ऑप्शन का काम ही बंद हो जाएगा। इसलिए मार्केट दोनों के बारे में सोचता है, भाई बायर भी कमाए, वो भी टिके रहे मार्केट में, जिससे कोई सेलर सेल करता रहे, ठीक है ना। और सेलर नहीं कमाएंगे तो बायर, जो सेलर नहीं कमाएंगे सेलर भाग जाएंगे, तो फिर बायर कहां से लेंगे, उनको सेल करने वाला कौन होगा। तो दोस्तों दोनों ही ये सिक्के के दो पहलू हैं, बायर और सेलर, तो दोनों ही कमाते हैं, लेकिन दोनों का मार्केट अलग अलग होता है। अब आपको देखना है ये चीज का कि जैसे अब कल की डेट में ही 1500 पॉइंट एकदम से मार्केट नीचे भाग गया, अब आपको वन साइड मूवमेंट, अब ये बहुत तगड़ा बायर का मार्केट था, अगर आपने किसी बंदे ने पुट खरीद ली, ठीक है ना, अगर आप 50 रुपए की पुट बाई करके बैठ गए होते तो 50 रुपए की पुट आपकी 500 की हो गई होती, और आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होता। तो ये बायर जो होते हैं ना, कभी कभी ये लॉटरी के टिकट खरीदते हैं। क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डेली का यहां पर 50 रुपीज का बाई कर लिया, और यहां पर 50 रुपीज का पुट बाई कर लिया, और एक कॉल बाई कर ली। ये यहां पर उन्होंने 50 रुपीज की पुट बाई कर ली, और ये यहां पर उन्होंने कॉल बाई कर ली, और उनका काम होता है डेली, बस और कुछ काम नहीं करते। बहुत से लोग तो यही करते हैं, 50 सुबह आएंगे, 50 रुपए की पुट और 50 रुपए की कॉल बाई कर लेंगे, या फिर शाम को ही 50 रुपए की पुट और कॉल बाई करके चले जाएंगे वो। अब क्या होगा, एकदम से कभी कभी मार्केट 500 पॉइंट ऊपर खोला, किधर भी खोल जाए वो, अब हम तो दोनों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अगर 500 पॉइंट ऊपर खोला तो क्या होगा, ये यहां से 50 पॉइंट दूर, कितने भाई 50 रुपए की कोई चीज मिलेगी आपको तो कम से कम 1000 पॉइंट दूर मिलेगी। कहां मिलेगी, 1000 पॉइंट दूर मिलेगी वो, ठीक है ना। अब 1000 पॉइंट दूर और 500 पॉइंट ऊपर आपका खुल गया, गैप अप खुल गया। और आजकल आप देख रहे हो मार्केट अचानक, अक्सर डेली का सा हाल है, रोजाना एक दो दिन छोड़ करके 400 कभी 500 कभी 600 कभी 800 पॉइंट नॉर्मली मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है, ठीक है ना। अब आपने 500 पॉइंट ऊपर खुल गया तो ये 50 रुपए की जो वैल्यू है ना, ये कम से कम नॉर्मली 250 रुपए की हो गई होगी। कितने की हो जाएगी, ये 250 रुपए की हो जाएगी। और अगर इधर आ गया मार्केट तो ये 250 की हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये जब 250 की होगी ना, तो 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो सकता है वो उसकी वैल्यू करीबन 10 रुपए रह जाए, लेकिन आपको नुकसान यहां हुआ 40 का, और फायदा कितना हो गया 200 का। तो भाई ये 50 का 250 हो गए, यानी कि ये आपको 250 मिल गए, और आपके गए कितने 40 का लॉस हुआ आपको, इसमें 10 तो मिल गए आपको, तो कितने मिल गए 210 रुपए का आपको फायदा मिल गया मार्केट खुलते ही धड़ाम से, ठीक है ना। आपका बेनिफिट मिल गया। अब आप चाहो और टिकना चाहो तो टिको, वरना 210 रुपए लेकर तुरंत भाग लो वहां से, आपका काम तो हो गया। भाई आपने अगर 100 भी बेच रखे हैं तो 210 और 100 और रख दो इसके ऊपर, 2 जीरो हो गए 21,000 रुपए आपके। तो 21,000 रुपए आपको मिल गए, आप फ्री हो गए। अब आपने बेचा कितना माल, भाई 50 और 50, 100 मल्टीप्लाई 100, आपने कितने का रिस्क लिया था 10,000 रुपए का। भाई आपने इस पर रिस्क लिया कितने का 10,000 रुपए का, आपको 21,000 रुपए दे दिया मार्केट ने, जाओ भाई मजे करो, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसा, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 50 रुपए और ये दो 50 रुपए और ये 50 रुपए, जैसे ही खुला आपने मार्केट, जैसे कहीं ज्यादा बैक ना ऊपर खोला ना नीचे खोला, और मार्केट क्या है वहीं 150 पॉइंट खुला, तो ये आपके 50 जो है वो सुबह कितने रह जाएंगे
ये 30 रुपये रह जाएंगे और ये भी 30 रुपये रह जाएंगे, यानी खुलते ही आपको करीबन 4,000 रुपये का लॉस तो आपको मार्केट ने खुलते दे दिया। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, लेकिन आपने कभी हो सकता है 3 दिन 4 दिन में आपने 3-3 4-4 5-5 हज़ार का, यानी कि वीक में 10,000 रुपये का लॉस ले लिया, लेकिन कहो तो एक दिन में ही, यानी 4 दिन आपने 10,000 लॉस ले लिया, 4 दिन तक अपने 4-4 हज़ार रुपये का, 4 दिन लिया 16,000 का लॉस ले लिया, लेकिन 5वें दिन आपको 21,000 रुपये का प्रॉफिट दे दिया। तो ऑल ओवर आप फिर भी 5,000 रुपये के प्रॉफिट में रहे दोस्तों, ऑल ओवर प्रॉफिट में ही रहे। तो ये बायर्स भी इस प्रकार से कमाते हैं। तो देखो बहुत से लोग लॉटरी खरीदते हैं, तो ये जो मान के चलो प्रकार से लॉटरी का टिकट बाई करते हैं ये लोग, और उसमें उनका बेनिफिट होता है। लेकिन क्या होता है इसमें, बस बायर में यही होता है दोस्तों कि जब हम कोई काम करते हैं ना मार्केट में, उस समय सबसे बड़ी हमारे लिए खतरनाक होती है कि हमारा जो थीटा है ना वो डिके होता रहता है। इसमें हम लोग ज्यादा वेट नहीं कर सकते। बायर जो होता है ना, बायर लंबा वेट नहीं, अगर मार्केट में वो 2 घंटे भी टिक गया और मार्केट वहीं पर खड़ा रह गया ना 2 घंटे भी, तो उसको कम से कम ये मान के चलो कि 10-50 पॉइंट का नुकसान तो उसको घंटे 2 घंटे में हो जाता है, 150 पॉइंट का। तो इसलिए मार्केट तो अगर बायर के लिए फायदा कब है, जब मार्केट लगातार मूव करता रहेगा, चलता रहेगा। मार्केट लगातार ऊपर चल रहा है, ऊपर नीचे, तो प्रीमियम नहीं टूटते। जब मार्केट शांत होगा, अगर मार्केट 10 मिनट भी कहीं टिक गया ना, वहीं प्रीमियम छोड़ देता है। जैसे 10 मिनट मार्केट रुका, वहीं पर प्रीमियम रिलीज करता है। इसलिए ये ध्यान रखना है आप लोगों को, अपनी कभी पोजीशन निकालना हो आपको, तो पोजीशन कब निकालनी है, जब मार्केट 10-5 मिनट किसी जगह पर शांत हो जाए, उसके बाद में आपको अपनी पोजीशन को निकालना है। उस समय आपको मार्केट प्रीमियम तोड़ चुका होता है, और आपके जो प्रीमियम जो वोलेटाइल हुए होते हैं ना मार्केट में, प्रीमियम एकदम से ऊपर नीचे भागे होते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे कि साबुन वाला जो पानी होता है ना, धीरे धीरे वो झाग बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से मार्केट में प्रीमियम्स का हाल होता है। जब मार्केट एकदम से तेजी से ऊपर नीचे भागता है, तो प्रीमियम जो होते हैं वो लाल हो जाते हैं, प्रकार से मान के चलो कि झाग की तरह वो फूल जाते हैं, झाग आ जाते हैं, और मार्केट जो प्रीमियम जो है ना वो अननेसेसरी बढ़ जाते हैं। एक्चुअली उनको बढ़ना नहीं था, उतना उनको बढ़ना नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती बढ़ जाते हैं। और जैसे ही मार्केट 5-10 मिनट वहां शांत हुआ, प्रीमियम धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, अपनी जगह वापस आ जाते हैं वो। तो इसलिए कभी भी बहुत तेजी से अगर मार्केट मूव कर रहा है और आपको लग रहा है नुकसान बहुत हो रहा है, तो थोड़ा बहुत भले और 1,500 नुकसान हो जाए आपको, लेकिन आप शांत रहो थोड़ा सा। और को तो हो सकता है वो 1000, अगर आप तेजी से भागते हुए मार्केट में आपने कोई पोजीशन काट दी, तो आपको जो चीज, आपको सपोज करो आपने कोई चीज सेल की, कोई चीज सेल कर दी आपने, आपको करनी है 100 रुपए की वैल्यू है, वो 100 रुपए की चीज सेल करनी है, और आपकी वो कहो तो सेल तेजी से भाग रहा है वो, तो कहो तो वो सेल कितने में होगी मालूम है आपको, वो आपकी सेल 120 रुपए में हो जाए, और आप बाई कर रहे हो कोई चीज 80 रुपए की, और वो 120 रुपए में आ जाए आपको। दोनों बातें होती हैं। कभी कभी आपको ऊंची रेट में बिक भी जाता है माल, और कभी कभी ऊंची रेटों में खरीदा भी जा सकता है माल। ये मार्केट जब वोलेटाइल होता है ना, तो इनका कुछ कह नहीं सकते हम लोग। और इसी वोलेटाइल मार्केट में ही फ्रीक ट्रेडिंग होती है। क्या होती है दोस्तों? फ्रीक ट्रेडिंग मार्केट में होती है ना, वो वोलेटाइल मार्केट में होती है। इसलिए वोलेटाइल मार्केट में हमेशा आपको क्या करना है, वोलेटाइल मार्केट में हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। कभी भी मार्केट ऑर्डर लगाने से बचो आप। एक तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब 9-9:15 बजे, जब मार्केट 9:30 बजे, जब मार्केट खुले 9:15 बजे, उस समय आपको कम से कम 15 से आधा घंटा ये मान के चलो, आपको कभी भी मार्केट रेट पे कोई ऑर्डर नहीं लगाना है। कोशिश ये करो आप लिमिट ऑर्डर लगाओ। लिमिट ऑर्डर में भले अगर 100 रुपए की चीज़ है तो वहाँ पर 101 रुपये 2 रुपये का ऑर्डर लगा दो, आपको माल मिल जाएगा। वो रुपये 2 रुपये की चिंता मत करो। लेकिन कभी कभी जो 100 रुपये का माल है वो अपने को 200, 300, 400, 500 रुपये का मिलता है ना, तो वो ज्यादा अपने को प्रॉब्लम कर देता दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इतना तेजी से जब मार्केट अगर ऊपर नीचे भाग रहा होता है, उस समय आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर ही लगाने हैं, तो आपको उसमें कभी कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। समझ गए ना। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको जो बताया है कि इसमें किस प्रकार से आपको क्या क्या ध्यान रखना है आपको, और क्या क्या ध्यान नहीं रखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक बाइंग स्ट्रेटेजी, यानी आपको बाइंग स्ट्रेटेजी हम जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको अभी सेलिंग के बारे में बताया है। मैंने ये अभी पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई है आपको, मैंने एक कॉमन चीज़ बताई है कि हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हमको किस प्रकार से काम करती है वो स्ट्रेटेजी, और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है हमको, वो चीज़ें बताई हैं। फिर आगे चल करके मैं आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बताऊँगा, और उन स्ट्रेटेजी में कैसे काम करते हैं और कैसे क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है वो भी बताऊँगा मैं आपको। पिछले वीडियोज में जो मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजी के बारे में कि पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आयरन फ्लाई या आयरन कंडोर या वो चीज़ डिफरेंस थी दोस्तों, और अब जो इस वीडियो में बताऊंगा वो अलग चीज़ डिफरेंस चीज़ बताऊंगा मैं आपको।
अब जो मैं बता रहा हूं आपको वो मैं एक बिल्कुल आपको जड़ से, यानी कि बिल्कुल इसका जो मूल है ना, वो कैसे वर्क करती है। जो मैंने अभी तक पिछले वीडियो में जो आपको स्ट्रेटजी बताई थी वो एक फिक्स थी कि भाई मैंने आपको बता दिया, जैसे क्या बता दिया कि कोई भी आयरन फ्लाई क्या काम करती है, उसमें क्या एडजस्टमेंट है, वो फिक्स बता दिया आपको मैंने। और बस आपको मतलब कि प्रकार से जो मान के चलो कि आपको कॉपी पेस्ट वाला काम बताया था मैंने आपको, उसमें आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने आपको जो बता दिया वो आपने कर लिया बस। उसके बाद में यहां मैं आपको बताऊंगा कि आयरन फ्लाई हम कैसे बनाते हैं और कैसे आप खुद बना सकते हैं और कैसे हम यहां पर इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी की जरूरत के। वहां पर हम आपको बता दिया भाई ये चीज हमने एक बता दिया क्या कि ये आपको एडजस्टमेंट करना है, कोई भी एक्स वाई जेड एडजस्टमेंट करना है वो ही करना है। उसके बाद में आप कुछ नहीं, आप तो क्या कर रहे हो, एक्स वाई जेड अगर हमको चीज मिल रही है तो हम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। वहां पर आप बड़ा नुकसान भी ले लेते हो कभी कभी एडजस्टमेंट में भी। यहां हम आपको बताएंगे कि एडजस्टमेंट भी करना है आपको तो कैसे करना है, कौन सा करना है, कब करना है और कब नहीं करना है, आप खुद डिसाइड कर पाओगे उसमें। यहां हम आपको पूरा मतलब आयरन फ्लाई हो या आयरन कंडोर हो या फिर कोई स्प्रेड हो या बटरफ्लाई हो, सभी स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको इस प्रकार से बताने वाला हूं कि आप खुद कोई भी स्ट्रेटेजी मिनटों में बना लोगे और लगा लोगे और मिनटों में एडजस्टमेंट कर लेंगे। आपको यूं लगेगा कि यार ये तो ऑप्शन राइटिंग या बाइंग का काम हमारे लिए कोई चुटकियों का काम हो गया हमारे लिए, आपको ये फील होने लग जाएगा। मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप जो मेरे सारे वीडियो आप देख लोगे उसके बाद में आप खुद ये डिसाइड कर पाओगे, खुद ये रियलाइज करोगे वास्तव में ऑप्शन राइटिंग या बाइंग का काम कोई बहुत बड़ा तोप मारना तोप वाला काम नहीं है, हम नॉर्मल काम है और हम आराम से आप कर सकते हो। इसमें किसी के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आपको कोई स्ट्रेटेजी बना दी हमने, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको, आप क्या कर रहे हो, हमारी स्क्रीन शेयर कर, आप स्क्रीन शेयर करने का वेट कर रहे हो हमारा, हमने कोई स्क्रीन शेयर कर दी, हमने हमारी पोजीशन लगा दी, अब आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, आपने लगा दी वही, अब हमने मार्केट अचानक किसी प्रकार का मूव कर गया ऊपर या नीचे। अब दोस्तों एक बात बताओ कि जब कोई स्क्रीन शेयर मैंने की है, मेरी पोजीशन मैंने लगाई है, तो पहले मैं मेरे को बचाऊंगा या आपको बचाऊंगा, पहले आप सोचो। आप एक सोचने वाली बात है ना, अगर मेरे को लाख रुपए का नुकसान हो रहा है तो पहले मेरे नुकसान को बचाऊंगा ना मैं, तो पहले मैं मेरी पोजीशन को आप एडजस्ट करूंगा और मेरी पोजीशन जब एडजस्ट हो जाएगी उसके बाद में फिर मैं उसकी कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, फिर आपको मैं स्क्रीन पर डालूंगा। तब तक तो मार्केट जब इतना तेजी से मार्केट जब वोलेटाइल होता है तो तब तक तो दोस्तों लाखों रुपए का आपको नुकसान हो चुका होगा। आप तो वेट कर रहे हो कि सर जब यहां पर वो करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे तब मैं करूंगा, आप बैठे हो आराम से बाड़ों की तरह। तो दोस्तों तब तक तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका होगा आपको। तो वो नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आपको वेट नहीं करना है। जब आपको लग रहा है कि मेरे को लॉस हो रहा है या कुछ भी मार्केट हमारे ब्रेक इवन से ऊपर जा रहा है तो आपको वेट नहीं करना है। आपने जो स्ट्रेटेजी लगा दी उसका एडजस्टमेंट भी आप खुद कर लो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कब एडजस्टमेंट करना है और वो किसी की वेट करने की जरूरत नहीं, आप स्वयं कर लो। जब तक हम आपको स्क्रीन पर डालें एडजस्टमेंट तब तक आप तो एडजस्टमेंट कर चुके होंगे और आपको इतना मालूम होना चाहिए कि सर भी यही करने वाले हैं। जब आप देखोगे हमने एडजस्टमेंट किया वो आप पहले ही कर चुके हो तो समझ लो कि आप अब मास्टर बन गए। जब हमारा एडजस्टमेंट और आपका एडजस्टमेंट एक हो जाए तब आप समझ लो कि अब आप पक्के मास्टर हो गए, आपको ये पूरी चीज का जानकारी मिल चुका है, आपको समझ में आ चुका है कि स्ट्रेटेजी क्या चीज होती है और कैसे हमको एडजस्टमेंट करना है। तब उस दिन समझ लेना दोस्तों कि आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक्सपर्ट हो चुके हो उसमें। उस स्टेज तक मेरे को पहुंचाना है आप लोगों को, तब मैं समझूंगा कि मैंने आपके लिए कुछ ज्ञान दिया तो बेटर दिया दोस्तों। तब तक के लिए मजा नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मेरी उंगली पकड़ के चलो या किसी भी यूट्यूबर की उंगली पकड़ के चलो, बस आपको जैसे वो चलाएं, आप वो कहें सूरज है तो सूरज है, आप वो कहें तो हम कहें आपको सूरज है सूरज है, सूरज और रात कहें तो रात है और रात दिन कहें दिन। वो नहीं चाहता मैं आपको। मैं ये चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट बने और खुद इसमें काम करें, तभी आप मार्केट में आगे तक सक्सेस हो पाएंगे और कमा पाएंगे दोस्तों। नहीं तो दोस्तों ये आपकी जर्नी लंबी नहीं हो सकती। अगर आप उंगली पकड़ के चलोगे तो आपकी लंबी जर्नी नहीं हो सकती है दोस्तों, ये समझ लेना आप, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा वीडियो अक्सर मेरा वीडियो देखो, मेरे को जब मैं कोई भी वीडियो बना रहा होता हूं ना तो मैं टाइम नहीं देखता, घड़ी नहीं देखता हूं। मेरा सोच होता है कि मैं वीडियो लंबा हो या छोटा हो, मैं चाहता हूं कि आपको जो पूरा जो चीज़ बता रहा हूं वो कम से कम पूरी चीज़ बता दूं आपको मैं, ठीक है ना। इसलिए मेरे वीडियो मोस्टली लंबे हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो कोशिश ये करो दोस्तों कि पूरा पूरा वीडियो आप देखो, वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो ज़्यादा फायदा है दोस्तों। ये आपका फायदा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप छोटा एक बार देखो या 2 बार देखो, 4 बार देखो या नहीं देखो, वो आपका लुकआउट है सर। लेकिन मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वो आपके लिए बेटर है। कहीं भी आप स्किप करके जाओगे कोई भी चीज़ आपसे छूट जाएगी, वही आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी।
इसलिए कम से कम एक बार तो वीडियो को पूरा देखो, और अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोस्तों दूसरी बार देख लो, कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है ना दोस्तों। तो पहली बात तो दोस्तों यह है कि जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो पहले तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को बजा दें दोस्तों, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसको तुरंत मैसेज आने से आप तुरंत उस वीडियो को देख पाओगे और उसका बेनिफिट ले पाओगे दोस्तों। ठीक है ना। और अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करो और अपने मित्रों के लिए सब्सक्राइब करो, जिससे उनको भी फायदा मिले दोस्तों। ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, ओके।